नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं जिसमें एक टीचर कैसे पढ़ाए, या अगर आप पेरेंट्स भी हो, घर में पढ़ाना है बच्चे को तो कैसे पढ़ाएं। एक एक सब्जेक्ट को हम पकड़ेंगे और तरीके से देखेंगे कि कैसे पढ़ाया जाए। तो बीइंग टीचर मैं पहले बात करूँगी, क्योंकि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर कि वो सब्जेक्ट पे पूरी कमांड अपनी लेके क्लास में जाए। तो ये पहले जैसे एक इंडेक्स दिया होता है। हम पंजाबी की बात आज करेंगे, फिर एक एक सब्जेक्ट करके लेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा पंजाबी बुक। तो मैं मिडल सेक्शन की बुक ले रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट से लेके 10 तक ऑलमोस्ट एक ही तरीके की किताब आती है। तो ये जो किताब है, ये देखिए, पहले पाठ का नाम देता था, फिर उद्देश्य की है, मतलब इस पाठ का एम क्या है, इस पे पाठ में क्या बताया गया है, भाषाई कौशल, क्या क्या चीज़ें आप उसमें, लैंग्वेज जो एबिलिटी है, क्या सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब सीख जाओगे इसमें से। सीखन दियाँ गतिविधियाँ, मतलब जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें कौन कौन सी हैं। फिर ग्रामर इसमें कौन कौन सी है, विरोधार्थक शब्द है, अनुनासिकी व्यंजन, लगा मात्रा, लगाक्षर। इसी के साथ आगे है भाषा विकास गतिविधियाँ, कि लैंग्वेज के साथ जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। मतलब इतनी खूबसूरती से इसकी लेसन की प्लानिंग करी हुई है कि अगर टीचर अच्छे से उसको पढ़ाए तो हर उसके बारे में बहुत अच्छे से जो है वो काम किया जा सकता है। बच्चे को किसी एक्स्ट्रा, मुझे लगता है कि ये 8th क्लास की अगर बुक मेरे पास है ना, तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा शायद ग्रामर बुक की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे की पंजाबी के ऊपर इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी। ये मैं आपको, फिर जो ये इंडेक्स होता है, विषय सूची जिसको बोलते हैं, उसमें सीरियल नंबर दिया है। ये 23 चैप्टर्स हैं, जिसमें पोएम्स हैं, लेख, कोई जीवनी, कहानी, नाटक, सब कुछ इसमें एकांगी जिसको बोलते हैं वो है, फीचर्स हैं। तो हर एक के लेखक का नाम बताया गया है। तो इससे इतने, मतलब जैसे ये 23 हैं, तो 23 राइटर्स के बच्चों को नाम याद हो जाएंगे। उनकी कोई ना कोई कविता, कोई कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। लाइब्रेरी पीरियड में टीचर ये भी कर सकते। हम आज चर्चा करेंगे एक कविता, एक कहानी, एक लेख और एक जो जीवनी है उसके बारे में, और एक एकांगी के बारे में। ये चीज़ें हम जो है 5 चीज़ें ये हम करेंगे इसमें डिस्कस। तो पहली ये है पंजाब दा गीत, पार्ट 1। पार्ट से पहले बच्चों को क्या बताना है ये बताया गया है, देखिए। फिर किस चीज़ पे डिस्कशन करनी है, फॉर एग्जांपल पंजाब दे दरियावां ते पंजाब दे पुराने रूप बारे चर्चा करो। तो ये पहले से डिस्कशन होनी चाहिए कि पंजाब नाम क्यों पड़ा, पंज आब, पंज दरियावां दी, आब मतलब दरिया दी धरती, और पहले 5 यहाँ होते थे, अब कौन कौन से हैं, जो नहीं हैं वो कहाँ हैं। ये चीज़ें इसमें डिस्कस की जा सकती हैं। वो बच्चों को जिनके दादा दादी नाना नानी से जो सुनी बातें हैं, या कोई नहीं सुन सका, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को पता चल जाएं, बिफोर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन। फिर है पाठ नाल पछाण, मतलब पाठ में है क्या। इससे ये साबित होता है कि टीचर को पहले से ही ये चीज़ें पता होनी चाहिए, पहले से पढ़ा होना चाहिए टीचर को। फिर टीचर जो है वो लैंग्वेज के टीचर को तो ये ज़रूर चाहिए कि थोड़ी रीडिंग खुद करके बताए। जैसे या अगर आप बच्चे को खड़ा कर रहे हो, सोहणिया देसां अंदर देस पंजाब नी सईयो, स्यारी ब्यारी कहाँ, और जो रेड से ये जैसे सईयो, नागर, ठाठा, मतलब ये जो हैं, ये देखो, औखे शब्दां दे सौखे शब्द, मतलब ये उन्होंने निकाल के दिए हैं। तो ये इंटरनेट से पिक्स निकाल के टीचर ये दिखा सकता है। क्लासरूम्स में, स्मार्ट रूम में टीवी लगे होते हैं हर स्कूल में, और कोई स्मार्ट रूम अगर है या कोई प्रोजेक्टर वगैरह है, कुछ नहीं है तो टीचर अपने मोबाइल पे ये एक हार्ड कॉपी निकलवा के ला सकता है। तो ये सब चीज़ें दिखा सकता है टीचर कि हमारा जो भारत था, जो पंजाब जब उसमें एडेड था बिफोर पार्टीशन, तो वो कैसा दिखता था। इस तरह से ये तरिंजन की तो चलो पिक यहाँ पे है, पींगा है, तो ये वाला नक्शा जो है वो भारत का बिफोर। क्वेश्चन आंसर्स तो बात की बात है, पहले तो बच्चों को ये वर्ड मीनिंग, और मुझे तो लगता है ये वर्ड मीनिंग साथ के साथ ही या लेसन से पहले ये लर्निंग ज़रूर बच्चों के उसमें एजेंडा में होनी चाहिए कि करवाई जा सके। फिर लास्ट में ये जो अभ्यास आता, बैक एक्सरसाइज, दसो की सीखिया,
मतलब आपने क्या पार्ट लर्न करने से पहले, तो अगर आपने पहले से टीचर ने प्रिपरेशन की है तो उसको पता होगा कि उसने बच्चों को कहना कि लास्ट में मैंने पूछना भी है, अलर्ट रहो, और उसकी क्लास अटेंटिव रहेगी, नॉइजी नहीं रहेगी, बच्चे अलर्ट होकर सीखेंगे कि टीचर ने बाद में पूछना है। तो पीछे से पेज पढ़ते बिना बच्चे को ये चीज़ें कंप्लीट करने के लिए बताया जा सकता है। इसी तरह से ये दूसरा भी जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, टिक क्रॉस अपने आप सोच के बच्चे करें, टीचर राउंड लगाते हुए ये चीज़ें देखें, फिर उत्तर लिखो। ये क्वेश्चंस जो हैं ये एवरी स्टूडेंट मस्ट राइट टू इट्स ओन, ये खुद ही बच्चे को लिखना चाहिए। पहले टीचर ये कर सकता है कि सुन ले एक दो से और फिर बच्चे को बोले कि ये राइट आंसर है और अब लिखो। क्योंकि मैं जब तक समझती हूँ कि बच्चे डिस्कशन के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह सीखते हैं, तो इससे पहले कि टीचर सीधा ही खुद ही लिखवा दे तो दो तीन बच्चे ऐसे हों हैंड रेज करें कि ये क्वेश्चन आपने लेसन पढ़ा सुना, उसके लिए कुछ ना कुछ बच्चे को इनिशिएटिव दिया जाना चाहिए, कोई कैंडी, कोई चॉकलेट, कुछ स्टार कॉपी पे, कुछ भी ऐसा, तो फिर टीचर लिखवाए तो बच्चा लिखे। और ये जो मेरे पास बुक है मैंने देखा है इसके ऊपर, बुक के ऊपर ही ना आंसर्स लिखे हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ें टीचर्स के समझ में आनी चाहिए कि अगर यहाँ पे स्पेस नहीं दिया गया, ये देखिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है कुछ शब्दों के लिए, तो फिर तो मतलब बनता है कि ये बुक पे ही लिखा जाना चाहिए। जैसे ये विरोधी शब्द का नहीं दिया, उत्तर का नहीं दिया, तो दिस इज़ द रॉन्ग वे कि टीचर अगर यहाँ बुक पे ही करवा रहा है तो चलो बेशक ये बुक चेक करी हुई है, परंतु फिर भी जिसका यहाँ पे स्पेस नहीं है उसको बुक पे लिखवाना थोड़ा सा मतलब सुंदर नहीं लगता है। ऐसे ही आशादियाँ गतिविधियाँ जैसा हमने उसमें जो पहले स्टार्टिंग में इंडेक्स था, जो हमारी पूरी प्लानिंग थी उसमें देखा था, तो ये देखिए पूरा बताया गया है। तो इस पे एक एक चीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए। मुझे लगता है हार्डली एक या दो दिन लगेंगे। अगर 45 मिनट का भी पीरियड, 40 मिनट का भी हो, 35 का भी हो, तो 2 दिन में ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे 2 डेज़ की प्लानिंग लेके टीचर अगर चलता है तो मुझे लगता है सारी ग्रामर और ये सब टीचर बड़े आराम से करवा। उसके बाद हमने बात की थी कि कहानी को कैसे पढ़ाना है, और एक कहानी देख लेते हैं। ये सेकंड चैप्टर ही है इसका, इसकी ये कहानी का नाम है गग्गू। तो पहले से ही सेम उसी तरह से पढ़ाने का तरीका है, बस ये है कि कहानी को उतार चढ़ाव के साथ और कविता को लय के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे 2-3 मैं चीज़ें आपको बोल के बता देती हूँ कि ये रीडिंग करते हैं। मैं अपने स्कूलों आउंदियां बस्ता कंधोली ते रख के चाह पीण लई माँ दे पैरां हेठ अग मचा दी। मतलब पैरां हेठ अग मचाना, इसको अंडरलाइन करके टीचर को बताना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग निकलता है, उसका मतलब क्या होता है। अगर टीचर सिंपल रीडिंग करवा देगा तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर उसके बाद है माँ ने झटपट पित्तल के गिलास विच चाह पा के फड़ा दी। अगर आपने पहले से इसकी रीडिंग जो है वो करी हुई है, पहले से आपने प्लानिंग करी हुई है बीइंग अ गुड टीचर, तो आप पित्तल जो है वो कौन सी मेटल है, अगर उसका गिलास ही आप साथ में ले आते हो तो टेबल पे रख देते हो तो वो दिखाया जा सकता है बच्चों को। मतलब इन दिस वे ये स्मॉल एफर्ट्स हैं एक टीचर की तरफ से, जिससे क्या होता है कि आप बड़े आराम से बच्चे के लिए अपना सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ਚਾਹ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਭੱਲ ਕੇ ਤਾਂ मैं अपने पुत्र ਨੂੰ बौली खान ਨੂੰ देवांगी। अब बौली कोई विलेज सराउंडिंग एरिया से बच्चा आता है तो इट्स ओके, अगर आप भी विलेज सराउंडिंग एरिया से आते हो तो आप बता सकते हो, अगर नहीं तो आप किसी को कह के उसका अरेंजमेंट कभी करवा सकते हो। उस टाइम अगर आप नहीं करवा पाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो गाय या भैंस जो है नया नया कोई अपने बेबी चाइल्ड को बर्थ देती है, तो फ्रेश जो दूध होता है कुछ दिन वो जो वैसे सर्कुलेट नहीं होता, पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जब उसमें हम वो इस तरह का थिक होता है जैसे मदर फीडिंग बच्चे के लिए, न्यू बॉर्न के लिए अच्छी होती है, वैसे एनिमल्स में भी सेम प्रोसेस है। तो वो जो मिल्क है उसका बच्चा पीने के बाद जो छोड़ देता है उस दूध में जो गुड़ वगैरह डाल के, वो इतना हेल्दी होता है, वो किस तरह से बनता है वो चीज़ बच्चों को दिखाई जा सकती है। या इस पे से कोई सर्च करके, क्योंकि अब यही चीज़ें रह गई हैं, सर्च करके यूट्यूब से बच्चों को कभी वो चीज़ भी दिखाई जा सकती है। आप एक इंसेंटिव के तौर पे बच्चों को कह सकते हो बॉली मैं तुहानू दसांगी, मैं आपको पित्तल का गिलास आपको दिखाऊंगी। आप ऐसे ही आगे पूरा चैप्टर, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अपने ये चीज़ें बता देनी है अंडरलाइन करके कि बेटा आप ये चैप्टर अच्छे से कर लोगे ना तो मैं चैप्टर पढ़ते पढ़ते ये अरेंज करके लेके आऊँगी, या अगर आप पहले ला सकते हो तो और भी अच्छी बात है। बाकी
बैक एक्सरसाइज को कराने का तरीका सेम वही है। स्पेस है तो यहाँ, अदरवाइज़ वहाँ। ये जो आता अपने वाक्यां विच वरतो, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके मीनिंग पहले बच्चों से पूछिए, क्लैरिटी करवाइए और हर बच्चे को बोलिए कि अपना अपना जो है वो सेंटेंस बनाए। कोई ऐसा क्रैम्ड सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए कि अब टीचर ने लिखवा दिया और सब बच्चे उसको रट्टा मारें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी बैक एक्सरसाइज पे बहुत अच्छे से जोर दिया गया है। ये भाषा के प्रति, जैसे पशु पक्षियाँ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ कई तरह के जुल्म करते हैं, इस जुल्म की एक उदाहरण इस कहानी में दी गई है। मतलब कि आपने ये कहानी पढ़ाते हुए बच्चों को इमोशनली अटैच करना है कि वो एनिमल्स के प्रति, बर्ड्स के प्रति कितने सेंसेबल बने, उनसे प्यार करें। गाय को जैसे माता कहते हैं, तो इसी तरह से निकलते आते कभी भी किसी एनिमल को वो हर्ट ना करें। इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और बच्चों में ये भावना पैदा करनी। अब ये आ गई हमारे पास पार्ट 5। जैसे हमने बात करी थी कि कोई हम जीवनी भी इसमें पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के थे ना, तो ये जीवनी आ गई करतार सिंह सराभा। तो ये देखो, जब इसकी हम पूरी जीवनी पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका तो फिर वही है, पाठ तो पहला चर्चा करो, पाठ नाल पछाण। तो क्या होगा, ये एक ऐसे के तौर पे भी करतार सिंह सराभा का लिया जा सकता है। जब उनका करतार सिंह सराभा जो हैं, उनका 24 मई को जो है वो बर्थ हुआ था। तो हम क्या कर सकते हैं, मई के महीने में अगर ये सिलेबस में है, इट्स ओके। उनका जो है डेथ एनिवर्सरी जो है सितंबर में है, तो अगर नवंबर में है, तो अगर हम क्या करें, नवंबर में इस ऐसे को लिखवाया जा सकता है, ये चीज़ को सोच सकते हैं हम। बाकी बैक एक्सरसाइज करने का वही तरीका है और बच्चों के अंदर देशभक्ति की एक भावना आप बड़े आराम से पैदा कर सकते हो। फिर अगर मई में आपने करवा दिया, उनके जन्म दिवस पे हम ये चीज़ करेंगे। 15 मई को क्लास में एक रखा जा सकता है डिक्लामेशन का कॉन्टेस्ट, कौन अच्छा बोलता है उनके ऊपर 10 लाइनें 5 लाइनें टाइम लिमिट रख दीजिए। असेंबली में अपनी क्लास से किसी अच्छे बच्चे से बुलवा लीजिए जो अच्छा बोलता है। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मुझे लगता है एक एक शब्द ज़रूरी था। मेरी मेहनत को सार्थक करने के लिए हमेशा की तरह आपके सहयोग की ज़रूरत रहेगी। सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जल्द मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ।